मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा, यमुना किनारे स्थित विशाल किले के भीतर शहंशाह अकबर का दरबार, जिसे दीवान-ए-खास कहा जाता था, अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर ईरानी कालीन बिछे थे और हवा में इत्र तथा अगरबत्तियों की भीनी खुशबू फैली हुई थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर शाही गौरव की आभा थी, पर आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा झलकती थी। दरबार में बड़े बड़े सूबेदार, मीरे बख्शी और विद्वान अपनी जगह बनाए हुए थे, लेकिन सबकी निगाहें एक विशेष व्यक्ति पर टिकी थी, जिनकी सादगी उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक थी। वो थे राजा बीरबल। आज दरबार में किसी गंभीर राजनीतिक मसले पर चर्चा नहीं थी, बल्कि ये एक खुशनुमा दोपहर थी, जब बादशाह अक्सर अपने इकलौते दोस्त और सलाहकार बीरबल से बुद्धिमत्तापूर्ण क्रीड़ा करते थे। अकबर ने हल्के से खांसकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराए। बीरबल, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मेरा मन एक अजीब सवाल ने घेर रखा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस विशाल धरती पर ज्ञान अधिक है या अज्ञान? और अगर तुम इन दोनों का सटीक माप बता सको, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम ने अपनी दाढ़ी सहलाई। ये तो फंसाने वाला सवाल था। ज्ञान और अज्ञान की मात्रा कैसे गिनी जा सकती है? यहां तो बीरबल भी फंस गए। बीरबल ने गहरी सांस ली, पर उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका सवाल जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है, लेकिन आपके एक सेवक के लिए ये चुनौती स्वीकारना सम्मान की बात है। बीरबल ने तुरंत उत्तर देना शुरू नहीं किया, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान दी। माफ करना जहांपनाह, पर इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे ये जानना होगा कि आपके दरबारी गण इस दुनिया को कितना समझते हैं। क्या मुझे आपके कुछ वफादार मंत्रियों की सहायता चाहिएगी? अकबर मुस्कुराए। वो जानते थे कि बीरबल ने फिर कोई जाल बुनना शुरू कर दिया है। बेशक बीरबल, तुम्हें पूरी आजादी है। बीरबल ने सीधे मीरे बख्शी की ओर देखा। तो मीर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। बीरबल ने मीरे बख्शी को एक गहरी नजर से देखा और प्रश्न किया, मीर साहब, चूंकि आप खजाने के संरक्षक हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, एक मनुष्य की असली कीमत किस चीज से निर्धारित होती है? उसके पास मौजूद सोने के सिक्कों से या उन विचारों और कर्मों से जो वो दुनिया को देता है? ये सुनते ही मीरे बख्शी पसीना पोंछने लगे। उनके लिए मूल्य हमेशा राजस्व और लाभ में मापा जाता था। महाराज बीरबल, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, मूल्य तो उस धातु से आता है जिसे बदला जा सके। कर्म और विचार तो अमूर्त है, व्यर्थ के। अंतिम सत्य तो सोने में निहित है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें ठीक वही उत्तर मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। एक ऐसा जवाब जो दुनिया को केवल भौतिकवादी नजरिए से देखता था। उन्होंने अकबर की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब कौतुक स्पष्ट झलक रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मीर साहब के अनुसार इस दुनिया की समझ केवल खजांची तक सीमित है। अब मेरा अगला प्रश्न वजीर आजम से है, जो राज्य की नीतियों का आधार है। वजीर आजम सतर्क होकर बैठ गए। वजीर आजम, बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा और बल लाते हुए पूछा, मीर साहब ने हमें बताया कि अंतिम सत्य केवल भौतिक धन में निहित है, किंतु राज्य का आधार केवल धन नहीं, बल्कि न्याय और नीति है। आपके विचार में एक शासक के लिए, जो करोड़ों लोगों के भाग्य का निर्धारण करता है, सत्य की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है? वो कौन सी वास्तविकता है जो हमें मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचाती है? वजीर आजम, जो वर्षों से शासन की जटिलताओं को संभालते आ रहे थे, तुरंत उत्तर देने में संकोच नहीं किया। उन्होंने गर्व से सीना ताना, बीरबल, मैं सत्य को खजाने से ऊपर मानता हूं, लेकिन उसे अमूर्तता में नहीं खोने देता।
राज्य का अंतिम सत्य कानून और व्यवस्था है। स्थिरता ही वो वास्तविकता है जिसके बल पर साम्राज्य खड़ा रहता है। यदि व्यवस्था नहीं तो न सोना बचेगा न न्याय। अंतिम सत्य राजधर्म है, और राजधर्म का अर्थ है कठोर नीति का पालन। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। दो महत्वपूर्ण स्तंभों ने अपने अपने सत्य बता दिए थे। एक ने भौतिकवादी सत्य, दूसरे ने प्रशासनिक सत्य। बीरबल ने सिर झुकाया। धन्यवाद वजीर आजम। अब मेरा अगला प्रश्न हमारे दरबारी कवि से है। कवि, जो अब तक अपने विचारों में खोया हुआ था, अचानक सतर्क हो गया। बीरबल ने कवि की ओर मुड़कर अत्यंत सम्मान से कहा, कला और सौंदर्य के पारखी, आप जो भावनाओं के धागे से जीवन का वस्त्र बुनते हैं, उस अमर सत्य को किस रूप में देखते हैं? क्या सत्य केवल कठोर नियम या भौतिक संपदा है, या कुछ और है जो इन सबसे परे है? कवि, जो गहन चिंतन में डूबा था, उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी वाणी में एक अजीब सी मधुरता थी, जैसे टूटी हुई वीणा का अंतिम स्वर। जहां अपना, कवि ने कहा, वजीर आजम ने स्थिरता और व्यवस्था को सत्य माना। ये आवश्यक है, किंतु ये अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य तो अनुभव है। सत्य न धन में है, न कठोर दंड में। सत्य तो क्षणभंगुर मानव जीवन की वो अमर स्मृति है जो गीतों और कहानियों में जीवित रहती है। वो रुका, फिर गहरी सांस ली। सत्य है प्रेम की पीड़ा, विरह का आनंद, और वो क्षण जब मैं अपनी कलम से किसी भावना को साकार करता हूं। वो जो नश्वर देह के जाने के बाद भी युगों युगों तक हृदय को छूता रहे। मेरे लिए वही परम सत्य है। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कवि की मधुर वाणी और गहरे विचार ने सभा में एक अद्भुत शांति भर दी थी। उन्होंने सिर हिलाया, मानो स्वयं किसी गहन विचार में डूबे हों। वाह कविराज, बादशाह ने धीरे से कहा, तुमने तो आत्मा के संगीत को ही परम सत्य घोषित कर दिया। वजीर आजम का सत्य व्यवस्था और स्थिरता है, तुम्हारा सत्य भावना और अमर स्मृति। दोनों ही दृष्टिकोण अपने आप में महान और प्रशंसनीय हैं। उन्होंने चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान थी। किंतु अकबर ने अपनी आवाज में हल्की चुनौती भरते हुए कहा, ये दो छोर हैं। मुझे मध्य मार्ग चाहिए। एक ऐसा सत्य जो दरबार की राजनीति और कवि की कल्पना दोनों को संतुष्ट कर सके। उनकी निगाहें अंततः बीरबल पर टिकी, जो शांत भाव से बैठे थे, और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तुम बोलो मेरे प्रिय बीरबल, अकबर ने स्नेह से कहा। तुम हर जटिल पहेली को एक सरल सूत्र में बांध देते हो। बताओ, वो अंतिम सत्य क्या है जिसे न तलवार काट सके न समय भुला सके? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। उनकी आंखें अब भी शांत थी, मानो वे सम्राट के प्रश्न का उत्तर पहले ही अपने मन में खोज चुके हों। जहां पनाह, बीरबल ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, आपकी कसौटी बहुत कठिन है, क्योंकि जिस सत्य की आप बात कर रहे हैं वो न तो शास्त्रों में मिलता है और न ही किसी सूखी राजनीतिक संधि में। वो तो निरंतर बहने वाली धारा है, जिसे केवल आंखों से नहीं, हृदय से अनुभव करना पड़ता है। उन्होंने एक क्षण के लिए चुप्पी साधी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किंतु इस महान सत्य तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटे और मूर्खतापूर्ण सत्य का सहारा लेना होगा। बीरबल ने आगे झुकते हुए कहा, मैं आपसे कोई तर्क नहीं करूंगा, नहीं कोई कहानी सुनाऊंगा। मैं आपसे केवल एक भेंट मांगता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, भेंट? इस समय? जी, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये आज्ञा दे कि मैं इस पूरी सल्तनत का सबसे बड़ा चोर बन जाऊं, केवल एक दिन के लिए। और यदि मैं इस कार्य में सफल रहा, तभी मैं आपको वो मध्य मार्ग समझा पाऊंगा जिसे समय नहीं मिटा सकता। अकबर और पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। सम्राट के चेहरे पर आश्चर्य और कौतूहल का मेल था।
दरबार में पसरा हुआ गहरा सन्नाटा कुछ देर बाद फुसफुसाहटों के शोर में बदल गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, बीरबल के इस विचित्र अनुरोध पर अपनी राय बनाते हुए। क्या ये बीरबल का अहंकार था या उनकी कोई नई चाल? सम्राट अकबर ने अपनी भौहें ऊंची की। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अब भी कौतूहल भरा था, लेकिन साथ ही बीरबल पर अटूट विश्वास भी झलक रहा था। बीरबल, अकबर ने अंततः कहा, उनकी आवाज में गंभीरता थी। तुम जानते हो कि यह सल्तनत न्याय और व्यवस्था पर टिकी है। मैं तुम्हें यह अनुमति कैसे दे सकता हूं कि तुम मेरे राज्य की शांति भंग करो और चोर बन जाओ? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह केवल एक भूमिका होगी, एक दिन का नाटक, जिसकी सफलता पर ही युगों युगों तक चलने वाला मध्य मार्ग निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि यह आज्ञा देना मुश्किल है, पर यदि आप मुझे यह अवसर नहीं देंगे तो मैं कभी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि सच्चा ज्ञान कहाँ छिपा है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें ये चोरी करने की अनुमति देता हूं, केवल एक दिन के लिए। लेकिन यह चुनौती तुम्हें स्वयं स्वीकारनी होगी। यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। अब जाओ और कल सुबह तक वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने सल्तनत की सबसे बड़ी चोरी कैसे की। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कहकर बीरबल ने तुरंत दरबार छोड़ दिया। उस रात पूरे आगरा शहर में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाही पहरेदार दोगुने सतर्क थे। उन्हें डर था कि बीरबल कहीं सबसे बहुमूल्य मोती या कोहिनूर हीरा ही न चुरा ले। वहीं बादशाह अकबर अपनी शयन कक्ष में बेचैन थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति क्या चुराएगा, जिसके सामने भौतिक वस्तुएं तुच्छ हों। आधी रात को बीरबल ने अपने चुनिंदा और सबसे बुद्धिमान सहयोगियों को इकट्ठा किया। उन्होंने न तो शाही खजाने की तिजोरी को छुआ, न ही उन्होंने शाही मुहरों या बहुमूल्य रत्नों पर नजर डाली। उनकी चोरी बहुत ही अलग थी। वो अदृश्य थी, फिर भी सल्तनत की सबसे कीमती चीज। अगली सुबह जब दरबार पूरी तरह भर गया, तब भी बीरबल का आसन खाली था। बादशाह अकबर बेसब्री से अपनी उंगलियां थपथपा रहे थे। तभी बीरबल ने एक साधारण से किसान के वेश में दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में कोई हीरा, सोना या चोरी की हुई वस्तु नहीं थी। अकबर ने उत्तेजित होकर पूछा, बीरबल, तुमने सल्तनत की सबसे बड़ी चोरी कर ली। मुझे बताओ, तुमने क्या चुराया? बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर मामूली वेशभूषा के बावजूद ज्ञान की चमक थी। जहांपनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपकी तिजोरी या खजाना नहीं चुराया। मैंने तो सल्तनत की सबसे कीमती चीज पर हाथ साफ किया है। वह चीज जो अदृश्य है पर हर राज्य का आधार है। अकबर और दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। सभी एकटक बीरबल को देख रहे थे। मैंने चुराया है। बादशाह का चैन और सल्तनत का भरोसा। बीरबल ने रहस्य खोला। जब आपको पता चला कि मैंने चोरी की है, तो आपके दिल में पहला विचार क्या आया? यह विचार आया कि बीरबल, आपका सबसे भरोसेमंद सलाहकार चोर निकला। मैंने यह साबित कर दिया कि सबसे सुरक्षित किले में भी संदेह का प्रवेश हो सकता है। यह मानसिक चैन ही सबसे बड़ा धन है, और मैंने उसे एक रात के लिए भंग कर दिया ताकि आप उसकी असली कीमत समझ सकें। अकबर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई, जो उस अदृश्य चोरी के मूल्य को दर्शा रही थी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम वास्तव में महान हो। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। ये मानसिक तनाव, ये संदेह, ये किसी भी बाहरी आक्रमण से कहीं अधिक विनाशकारी होता है। अकबर ने स्वीकार किया।
तुमने मेरी आंखों से वो पट्टी हटा दी जो मुझे ये महसूस करा रही थी कि मेरा राज्य भौतिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। आज से, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को अपने राज्य का सबसे बड़ा संरक्षक मानता हूं। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। विश्वास की नींव सोने और चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। एक शासक का सबसे बड़ा खजाना उसके मंत्रियों और प्रजा का अटूट भरोसा है, और मैंने मात्र ये सुनिश्चित किया कि आप उस खजाने की कीमत कभी न भूलें। सम्राट अकबर ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए 100 अशर्फियां भेंट की जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि उस रात बीरबल ने जो चोरी की थी वो मुगल इतिहास का एक ऐसा सबक बन गया जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी कि मन की शांति और अटूट विश्वास ही वास्तविक राजसी दौलत है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और सम्राट द्वारा दी गई अशर्फियों को स्वीकार किया। दरबार समाप्त होने पर जब वे दोनों महल के शांत बगीचे में टहल रहे थे तो सम्राट अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। मानना पड़ेगा, बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने मुझे चोर साबित करने की कोशिश में स्वयं ही एक सच्चा खजाना खोज निकाला। अब मैं जानता हूं कि मेरे मन की शांति ही मेरा सबसे बड़ा राजकोष है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, ये खजाना तो सदैव आपके पास था। मेरा कार्य तो केवल धूल झाड़कर उसे चमकना सिखाना था। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर शरारती अंदाज में पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम अभी राजकोष से कुछ चुराने की इच्छा रखते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी हुजूर, अब मैं केवल वही चुराता हूं जो सबसे कीमती है, और वो है आपके चेहरे की चिंता जिसे मैं हमेशा मुस्कान में बदलना चाहता हूं। यह सुनकर सम्राट अकबर ठहाका लगाकर हंस दिए। दोनों मित्रों के बीच का ये अनूठा विश्वास और प्रेम ही वो वास्तविक दौलत थी जिसकी कीमत समय के साथ कभी कम नहीं हुई। इस गहरी मित्रता के बावजूद दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि बीरबल केवल विनोद और चतुराई के बल पर बादशाह का मन बहलाते हैं। उनमें कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। इन्हीं में से एक थे ख्वाजा सरा, जो स्वयं को बीरबल से कहीं अधिक विद्वान मानते थे। ख्वाजा सरा हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में रहते थे। एक दिन ख्वाजा सरा ने बादशाह अकबर से आग्रह किया कि वे बीरबल को एक ऐसी समस्या दें जिसका समाधान बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से न कर सके, बल्कि जिसके लिए ठोस ज्ञान की आवश्यकता हो। अकबर ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन भरे दरबार में सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। ख्वाजा सरा आत्मविश्वास से भरे थे। सम्राट ने बीरबल की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में एक अटपटा सवाल किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे चेहरे की चिंता तो चुरा ली। अब यह बताओ कि हमारे पूरे राज्य में कुल कितने किले हैं? यदि तुम ठीक ठीक संख्या नहीं बता पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। सम्राट के इस अजीब प्रश्न पर एक पल के लिए पूरा दरबार सन्न रह गया। ख्वाजा सरा की आंखें चमक उठीं, मानो जीत उनकी मुट्ठी में आ गई हो। बीरबल ने गहरी सांस ली, परंतु उनके चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। वे धीमे से मुस्कुराए और बादशाह के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने पहले ही सटीक गणना कर ली है। पूरे दरबार में उत्सुकता छा गई। बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमारे पूरे राज्य में कुल 80,848 कुएं हैं। ख्वाजा सरा तुरंत बोल उठे, ये असंभव है। आप ये सिद्ध कैसे करेंगे? क्या आपने स्वयं एक एक किवे को गिना है? बीरबल ने शांत मुद्रा में जवाब दिया, सिद्ध करना आसान है। यदि आपको मेरी गणना पर संदेह है तो आप अपने सैनिकों को कुओं को गिनने का आदेश दे सकते हैं। यदि संख्या कम निकले तो इसका अर्थ होगा कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, और यदि संख्या अधिक निकले तो इसका मतलब है
कि दूसरे राज्यों के केवे यहां घूमने आए हैं। बीरबल का ये अद्वितीय तर्क सुनकर ख्वाजा सरा पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस हास्यपूर्ण गणना को तार्किक रूप से कैसे काटा जाए। बीरबल ने तो हर कोण से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। ख्वाजा सरा अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रह गए। उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। ये देखकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मुकाबला करना असंभव है। ख्वाजा सरा, लगता है कि इस बार आपको हार माननी पड़ेगी। बीरबल ने न केवल केवों की गिनती पूरी की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उनकी गिनती को कोई चुनौती न दे पाए। अकबर ने बीरबल को उनके इस सटीक और हाजिर जवाबी जवाब के लिए मूल्यवान मोहरों का पुरस्कार दिया। ख्वाजा सरा अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए वहां से चले गए और दरबार ने एक बार फिर बीरबल की विलक्षण बुद्धि का लोहा माना। बीरबल की इस चतुराई भरी कहानी को सदियों तक याद रखा गया। ब्लॉकवोट। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को पुनः बीरबल की हाजिर जवाबी परखने का विचार आया। वो जानते थे कि बीरबल हर परिस्थिति में तर्क और विनोद का सहारा लेते हैं। एक सुबह जब दरबार पूरी शान के साथ भरा हुआ था, बादशाह ने स्वयं अपने हाथों से दरबार के फर्श पर एक सीधी लंबी रेखा खींच दी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें एक और चुनौती देते हैं। तुम्हें इस रेखा को छोटी करके दिखाना है, लेकिन याद रहे, तुम इसे मिटा नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते और न ही इसके पास कोई नया निशान बना सकते हो। दरबारियों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। ये कैसी पहेली थी? रेखा को छोटा कैसे किया जा सकता है, जबकि उसे मिटाना या छूना मना हो? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक क्षण के लिए रेखा को निहारा। उनकी आंखों में शरारत और समाधान दोनों झलक रहे थे। बीरबल ने बिना कुछ कहे पहली रेखा के ठीक बगल में उससे भी बड़ी एक दूसरी रेखा खींच दी। दरबार में पहले सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने क्रोध से अपनी भौहें चढ़ाई। उन्हें लगा कि बीरबल ने चुनौती की शर्तें तोड़ दी हैं। ये क्या कर रहे हो बीरबल? अकबर ने जोर से पूछा। मैंने तुम्हें पहली रेखा को छोटा करने को कहा था, न कि दूसरी रेखा बनाने को। तुमने मेरी चुनौती का उल्लंघन किया है। बीरबल ने शांत भाव से सम्राट की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, मैंने आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। आपने कहा था कि मैं पहली रेखा को छू न सकूं, मिटा न सकूं और न ही उसके पास कोई नया निशान बना सकूं। लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि मैं दूसरी जगह पर रेखा नहीं बना सकता। अकबर ने जोर से पूछा, तो फिर इस लंबी रेखा का क्या औचित्य है? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, देखिए, ये रही आपकी रेखा। पहली रेखा की ओर इशारा करते हुए। क्या वो अब स्वतः ही छोटी नहीं दिख रही है? पूरा दरबार बीरबल की त्वरित बुद्धिमानी पर चकित रह गया। पहली रेखा दूसरी विशाल रेखा के सामने बिना मिटाए या छुए अपने आप ही छोटी हो गई थी। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर से बोले, वाह बीरबल, मान गए, तुम्हारी बुद्धि का वास्तव में कोई सानी नहीं। अकबर ने तुरंत अपनी नवरत्न सभा को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यही कारण है कि बीरबल मेरे सबसे प्रिय है। साधारण सी समस्या को भी असाधारण तरीके से हल करना इन्हें बखूबी आता है। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का एक हार भेंट किया और कहा, इस बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं, लेकिन ये भेंट स्वीकार करो। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर सम्मान स्वीकार किया और बोले, हुजूर की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये तो आपकी महानता है कि आप मुझे इतना प्रोत्साहन देते हैं। इस घटना ने दरबार में बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखने वाले कुछ मंत्रियों को शांत कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन अकबर को भी अब बीरबल की परीक्षा लेने में मजा आने लगा था।
कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने एक बार फिर बीरबल को बुलाया और एक नया, बिल्कुल निराला और असंभव सा लगने वाला सवाल उनके सामने रख दिया। अकबर ने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर आराम से टिककर बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहन जिज्ञासा और चुनौती का भाव था। बादशाह बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें जो सवाल देने का मन बनाया है वो थोड़ा जटिल है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है, और वह भी बिना किसी यंत्र या माप के। यदि तुम सही जगह बता पाए तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि वास्तव में अलौकिक है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने आपस में कानाफूसी की। ये तो असंभव है। बीरबल ने बड़ी शांति और विनम्रता से बादशाह की ओर देखा। उनके चेहरे पर जरा भी चिंता की लकीर नहीं थी, जैसे वो कोई बहुत ही साधारण प्रश्न सुन रहे हों। उन्होंने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और बोले, जहांपनाह, आपका प्रश्न अद्भुत है, पर इसका उत्तर देने के लिए मुझे केवल इतना ही समय चाहिए कि मैं आपके दरबार के बीचों बीच खड़ा हो सकूं। बीरबल ने तुरंत एक क्षण भी न गवाते हुए अपने पास रखी एक छड़ी उठाई और दरबार के ठीक बीच में जमीन पर गाड़ दी। हुजूर, यही वो सटीक केंद्र बिंदु है, उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की। बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाई और कुछ देर तक बीरबल को देखते रहे। बीरबल, उन्होंने पूछा, ये कैसा उत्तर हुआ? तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो। तुम्हारे इस दावे का क्या प्रमाण है? दरबार में मौजूद कुछ दरबारी, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, तुरंत फुसफुसाए और दबी हुई हंसी हंसने लगे। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, शायद बीरबल ने अंदाजे से कह दिया है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? बीरबल ने उनकी ओर देखा, पर ध्यान केवल बादशाह पर रखा। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि किसी को मेरे इस दावे पर जरा भी संदेह हो तो वे पूरी दुनिया में जाकर इस स्थान को नाप सकते हैं। यदि वे 1 इंच भी दूरी में भिन्नता पाते हैं तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगा, पर तब तक यही वो सटीक बिंदु है। बीरबल के इस निर्भीक और तार्किक उत्तर पर अकबर मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बीरबल को मात देना असंभव है। उन्होंने गर्व से सिर हिलाया और बोले, मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारे दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली और आसन पर टिक गए। जब चारों ओर की खुसुर पुसुर शांत हुई तो बादशाह ने फिर बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई चुनौती का भाव था। बीरबल, तर्क की बातें तो बहुत हुई, अब जरा भावनाओं पर आओ। अकबर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, तुमने दुनिया का केंद्र तो ढूंढ लिया, पर क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? वो जिसे न तोला जा सके और न ही खरीदा जा सके। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका प्रश्न बहुत गहरा है। कीमती चीजें हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए धन सबसे कीमती है तो किसी के लिए मान सम्मान। लेकिन यदि आप ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो सभी मनुष्यों को बांधती है और सबसे दुर्लभ है, तो वो है विश्वास। ये वो धागा है जिसके टूटने पर बड़ी से बड़ी सल्तनत भी बिखर जाती है। अकबर थोड़ी देर मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर फिर वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। अकबर थोड़ी देर मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर फिर वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। महाराज ने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, निस्संदेह बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह गहन और त्रुटिहीन है। ये विश्वास ही है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों का आधार बनता है। लेकिन क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि इस अमूल्य वस्तु को मापा या परखा कैसे जा सकता है? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि इस विशाल साम्राज्य में विश्वास सबसे दुर्लभ वस्तु है? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। जहांपनाह की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहूंगा। अनुमति है, अकबर ने उत्साहित होकर कहा। अगले ही दिन
बीरबल ने शाही दरबार में एक अनोखी घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आज रात नगर के सबसे गरीब और सबसे ईमानदार व्यक्ति को एक गुप्त भेंट देना चाहते हैं, और वो भेंट केवल उसी को मिलेगी जो बिना किसी लालच के आधी रात को किले के पूर्वी द्वार पर आएगा, केवल विश्वास के सहारे। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए कि भला कोई व्यक्ति बिना कारण या लोभ के अंधेरी रात में बादशाह के बुलावा पर क्यों जाएगा। ये परीक्षा ही विश्वास की कीमत बताने वाली थी। खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने इस घोषणा का मजाक उड़ाया। अमीरों ने कहा कि यह बादशाह का फिजूल का खेल है, जबकि गरीबों ने सोचा कि अवश्य ही ये कोई सरकारी चाल होगी जिससे वे रात में पकड़े जाएंगे या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। दरबारियों ने विशेष रूप से बीरबल को घेर लिया और कहा, बीरबल जी, ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। लालच के बिना तो आदमी अपने घर से भी नहीं हिलता। इस द्वार पर आधी रात को कोई नहीं आएगा। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, आप धैर्य रखें। विश्वास की शक्ति का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। जब रात गहरा गई और घड़ी ने आधी रात की सूचना दी, तब बीरबल और अकबर महल की गुप्त खिड़की से पूर्वी द्वार का दृश्य देख रहे थे। द्वार सुनसान था, सिवाय एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के, जो केवल एक फटा कंबल ओढ़े हुए था। उसने न तो चारों ओर देखा, न ही किसी सोने या उपहार की उम्मीद की। वो चुपचाप द्वार के पास खड़ा था, केवल बादशाह सलामत के वचन और अपने विश्वास पर टिका हुआ। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। ये कौन है, बीरबल? ये है जहांपनाह, बीरबल ने कहा, सबसे गरीब और सबसे सच्चा व्यक्ति। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, इतनी भयंकर ठंड में इस खुले आसमान के नीचे क्या वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है? बीरबल, ये तो स्वयं मौत को दावत देना है। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। ये उस शर्त की प्रतीक्षा कर रहा है, जहांपनाह, जो आपने ही रखी थी। जो व्यक्ति पूरी रात बिना किसी सहारे के इस द्वार पर खड़ा रहेगा, उसे 1000 अशर्फी मिलेंगी। बाकी सब चले गए, लेकिन इसका विश्वास अटल है। अकबर की भौहें तन गई। विश्वास तो ठीक है बीरबल, पर इतनी ठंड में उसे इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है कि वो खड़ा रह सके? मुझे लगता है कि उसे कहीं से गुप्त सहारा या गर्मी मिल रही होगी। इतनी सर्दी में सिर्फ वचन के सहारे खड़े रहना असंभव है। बीरबल जानता था कि अब बादशाह की परीक्षा शुरू होगी। उसने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इसकी ऊर्जा इसकी जरूरत है। ये गरीबी की आग है जो ठंड से बड़ी होती है। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आदेश दिया, नहीं, मुझे इसका रहस्य जानना है। तुम तुरंत जाओ और पता लगाओ। यदि उसने शर्त तोड़ी है, यदि उसे कोई गुप्त गर्मी या सहायता मिली है, तो उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बीरबल आज्ञा मानकर चुपचाप गुप्त खिड़की से हट गए। बीरबल ने महल के गुप्त रास्ते से तुरंत उस तालाब के किनारे का रुख किया। गरीब व्यक्ति, जिसका नाम माधव था, सुबह होते होते कांपते हुए पानी से बाहर निकाला जा रहा था। उसका शरीर ठंड से अकड़ चुका था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, ओ भले मानुस, सच बताओ, तुमने इतनी भयावह सर्दी कैसे सहन की? क्या तुम्हें कहीं से कोई गुप्त सहारा या गर्मी मिल रही थी, जैसा कि बादशाह को शक है? माधव ने ठंड से नीले पड़े होठों को मुश्किल से खोला और आदर से हाथ जोड़े। वो लगभग बेहोशी की हालत में था। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, गुप्त सहारा कहा? मैंने बस एक सहारा लिया। मैंने पूरी रात दूर महल के झरोखे में जलते हुए एक छोटे से दीपक की लौ की तरफ देखा। मैंने अपने मन को यह कहकर बहलाया कि मैं उस रोशनी की गर्मी महसूस कर रहा हूं। मेरा सारा ध्यान उसी रोशनी और इनाम पर टिका रहा। बीरबल ने सुना और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बादशाह किस तर्क पर अटके हुए हैं। वे तुरंत महल की ओर लौट पड़े ताकि इस अद्भुत रहस्य को बादशाह के सामने खोल सकें। महल पहुंचकर बीरबल सीधे दरबार में गए।
बादशाह अकबर पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। तो बीरबल, बादशाह ने पूछा, तुमने सुन लिया उस गरीब किसान का कबूलनामा? दूर के दीपक की गर्मी, ये कैसा बहाना है? ये साफ है कि उसने झूठ बोला और मदद ली थी। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, मैं आपके तर्क का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या दूर की रोशनी सचमुच ठंड से बचाने की गर्मी दे सकती है? ये जानने के लिए मुझे आपके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दें। अकबर उत्सुक हो उठे। कैसा कार्यक्रम? बीरबल ने तुरंत कुछ दरबारी रसोइयों को बुलाया और आदेश दिया, आप अभी तुरंत चावल की एक बड़ी हांडी पकाएं। लेकिन ध्यान रहे, आग और हांडी के बीच की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी दूरी रात भर उस गरीब आदमी और दूर जलते दीपक के बीच थी। यदि दीपक की लौ से सहारा मिल सकता है तो इतनी दूरी पर रखी आग से चावल भी अवश्य पक जाएंगे। दरबारी हंस पड़े, अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन बीरबल की अद्भुत रणनीति समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये एक दिलचस्प परीक्षा होने वाली थी। रसोइयों ने हिदायतों का पालन किया। एक विशाल हांडी में चावल और पानी डाला गया और उसे आग की लपटों से कई गज दूर एक ऊंचे खंभे पर लटका दिया गया। दरबारी फुसफुसा रहे थे, ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। 3 घंटे, फिर 4 घंटे बीत गए। सुबह होने लगी, लेकिन चावल की हांडी को छूकर देखा गया, वो अभी भी पूरी तरह ठंडी थी। चावल वैसे के वैसे कठोर थे और पानी में कोई भाप नहीं उठ रही थी। महाराज अकबर, जो शुरू से ही गंभीर अवलोकन कर रहे थे, अब अपनी जिज्ञासा रोक न सके। बीरबल, ये क्या? चावल तो जरा भी नहीं पके, ये तो असंभव है। बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हुजूर, जब इतनी बड़ी आग की तपिश इतनी दूरी तय करके इस बड़ी हांडी को गर्म नहीं कर सकती, तो आप ही बताएं कि वो बेचारा गरीब आदमी उस दूर जलते हुए नन्हे से दिए की लौ से ठंड से बचने का सहारा कैसे प्राप्त कर सकता था? उसने केवल एक जलती वस्तु को देखा भर था, गर्मी का अनुभव नहीं किया। उसका अपराध सिद्ध करने वाले दरबारी तर्कहीन थे। अकबर ने सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल तर्क से बल्कि व्यावहारिक प्रमाण से भी उस गरीब आदमी की बेगुनाही सिद्ध कर दी थी। उनका चेहरा गर्व से चमक उठा। धन्य हो बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। अकबर ने तुरंत अपनी भूल सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, उस गरीब आदमी को तुरंत रिहा किया जाए और उसे उसकी 1000 स्वर्ण मोहरें पूरी इज्जत के साथ दी जाए। दरबारियों, तुम सबने जल्दबाजी में न्याय के मार्ग से भटककर एक निर्दोष पर जुर्म साबित करने की कोशिश की। यदि बीरबल न होते तो हम एक बड़ी गलती कर बैठते। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से बोले, जहांपनाह, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि न्याय हमेशा तर्क और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या या मात्र दिखावे पर। उस बेचारे ने वास्तव में गर्मी का अनुभव नहीं किया था, वो तो केवल मन के विश्वास पर जीवित रहा। अकबर ने संतुष्टि से गहरी सांस ली। बीरबल, तुम ही मेरे दरबार का सच्चा दीपक हो। उन्होंने बीरबल को एक बहुमूल्य रत्न भेंट करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय की सच्ची परख केवल ज्ञानियों के पास होती है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को यह सबक याद रखना चाहिए। इसके बाद उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया गया, उसे सम्मानपूर्वक इनाम दिया गया और वो मुक्त होकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उस दिन दरबार समाप्त हो गया, पर बीरबल की प्रशंसा और सम्राट की उदारता की चर्चा पूरे आगरा शहर में फैल गई। हालांकि दरबारियों के मन से ईर्ष्या की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति, जिसे वे केवल विदूषक समझते थे, कैसे हर बार उन्हें मात दे देता है। अगले ही दिन दरबार में एक नया षड्यंत्र रचा गया। मुख्य दरबारी और कुछ विद्वानों ने मिलकर बीरबल को एक ऐसी चुनौती देने का निर्णय लिया जो केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि असंभवता की सीमा पर आधारित थी।
दरबारी पंडित, जिन्हें अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था, आगे आए और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता निसंदेह अद्वितीय है, पर वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति का आकलन नहीं कर सकते। यदि वो कर सकते हैं तो मैं मानूंगा कि उनका ज्ञान सचमुच सर्वोपरि है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शक्ति की बात कर रहे हो पंडित जी? पंडित ने व्यंग्य से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षण मृत्यु कहाँ है और वो क्या कर रही है। बीरबल, यदि आप बता सके कि मृत्यु इस समय कहाँ बैठी है तो मैं आपकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा। बीरबल ने पंडित जी की ओर शांत दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही अहंकार। उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पंडित जी का प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। मृत्यु को आज तक किसी ने नहीं देखा, पर उसका एहसास सबको हुआ है। जहांपनाह, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर अत्यंत उत्सुक हो गए। उन्होंने झुककर बीरबल से पूछा, क्या तुम सचमुच बता सकते हो कि मृत्यु कहाँ है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, जी, अवश्य बता सकता हूं, पर मुझे आज्ञा दे कि मैं एक दिन का समय लूं। यह विषय गहन चिंतन और सूक्ष्म अवलोकन की मांग करता है। मैं कल दरबार में आऊंगा और पंडित जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा। पंडित जी ने तुरंत व्यंग्य किया, यह तो समय खरीदने का बहाना है। बीरबल ने पंडित की बात अनसुनी कर दी और बादशाह की ओर देखकर बोले, मेरी एक शर्त है। यदि मैं सत्य सिद्ध हुआ और मृत्यु का स्थान बता सका तो पंडित जी को दरबार के सामने अपनी अज्ञानता स्वीकारनी होगी और मुझे मेरी खोज की फीस चुकानी होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हारी शर्त मंजूर है। दरबार स्थगित हुआ और बीरबल शांति से अपने घर लौट आए। पंडित जी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की सीमा आ गई है, क्योंकि मृत्यु का स्थान बताना मनुष्य के वश में नहीं। बादशाह ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो स्वयं भी अत्यंत उत्सुक थे कि बीरबल इस असंभव से प्रश्न का सामना कैसे करेंगे। पूरी रात बीरबल ने इस प्रश्न पर गहन मंथन किया, मृत्यु का स्थान क्या है? उन्होंने किसी को भी अपनी योजना की भनक नहीं लगने दी। रात के तीसरे पहर उन्होंने अपने सहायकों को बुलाकर कुछ गुप्त निर्देश दिए और कुछ विशेष वस्तुएं तैयार करवाई। अगले दिन दरबार में तिल धरने की जगह नहीं थी। नगर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। सभी जानना चाहते थे कि बीरबल इस विकट पहेली का क्या जवाब देंगे। पंडित जी आत्मविश्वास से लबालब बैठे थे। उनकी आंखों में अहंकार चमक रहा था। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, एक गहरी खामोशी छा गई। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल का स्वागत किया और पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मृत्यु का स्थान खोज लिया है? दरबार तुम्हारी अनोखी खोज सुनने को आतुर है। बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह को नमन किया। जहांपनाह, उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने सिर्फ मृत्यु का स्थान ही नहीं खोजा, बल्कि उसे साक्षात आपके इस पवित्र दरबार में उपस्थित भी कर दिया है। यह सुनकर दरबार में एक तीव्र सनसनी फैल गई। पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अचानक लुप्त हो गई। बीरबल ने अपने पीछे खड़े 2 सेवकों को आगे आने का संकेत दिया। सेवक एक बड़ा, भारी और पूरी तरह से ढका हुआ पिंजरा लेकर आए और उसे बादशाह के तख्त के ठीक सामने रख दिया। ये क्या है बीरबल? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने पिंजरे की तरफ इशारा किया। जहांपनाह, मृत्यु का कोई निश्चित ठौर नहीं है। वो किसी पर्वत की चोटी या गहरे पाताल में नहीं मिलती। मृत्यु का स्थान ठीक वही है जहां जीवन निवास करता है। उन्होंने आगे बढ़कर धीरे से पिंजरे का कपड़ा हटाया। पिंजरे के भीतर एक अत्यंत सुंदर, दुर्लभ शाही बाज बैठा था, जिसकी आंखें किसी जलती मशाल की तरह चमक रही थी। उसकी भव्यता और ऊर्जा पूरे कक्ष में महसूस की जा सकती थी। बीरबल, बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से फैली रह गई। ये तो एक जीवंत,
शक्तिशाली पक्षी है। तुम मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे और तुमने हमारे सबसे प्रिय बाज को यहां प्रस्तुत कर दिया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी हुजूर, आप इस पिंजरे में जीवन देख रहे हैं, लेकिन ये जीवंतता ही मृत्यु की एकमात्र शर्त है। जहां पनाह, यदि हम इस बाज के गले पर अपनी उंगली रखते या इसकी खुराक रोक दें, तो इसका जीवन इसी क्षण मृत्यु में बदल जाएगा। उन्होंने पिंजरे की सलाखों पर अपनी उंगली रखी। मृत्यु किसी दूर के पर्वत या वीरान जगह पर नहीं रहती। वो प्रत्येक प्राणी के भीतर एक छिपी हुई संभावना है जो जीवन के धागे से बंधी है। मृत्यु का ठौर ये पिंजरा नहीं, बल्कि इस बाज का धड़कता हुआ हृदय है। दरबार में एक गहन शांति छा गई। सभी बीरबल के तर्क की गहराई से प्रभावित थे। अकबर ने अपने हाथ की मोहरबंद अंगूठी घुमाई और बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहन विचार और असाधारण संतोष का भाव था। वाह बीरबल, तुमने तो उस सत्य को इतनी सरलता से सबके सामने रख दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान जटिल ग्रंथों में छिपाए रखते हैं। उन्होंने सिंहासन से उठकर पिंजरे के पास कुछ देर खड़े होकर उस बाज को देखा। तुमने सिद्ध कर दिया कि मृत्यु कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन की ही एक अनिवार्य परिणति है, एक अभिन्न छाया। दरबारियों की फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई जब बादशाह ने फिर बोलना शुरू किया। परंतु बीरबल, ये तो हुई दर्शन की बात। हम समझते हैं कि मृत्यु धड़कन के भीतर है, मगर फिर भी मनुष्य को इस सत्य से सबसे अधिक डर लगता है। जब मृत्यु इतनी निकट हो, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम उसे एक मित्र की तरह स्वीकार कर सकें, या कम से कम बिना भय के उसका सामना कर सकें? यह प्रश्न केवल बादशाह का नहीं, बल्कि वहां बैठे हर इंसान का था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। वो जानते थे कि जहांपनाह ने उन्हें एक और गहरी पहेली में उलझा दिया है। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, मृत्यु का डर मिटाना उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। बस हमें जीवन के गणित को थोड़ा बदलना होगा। जहांपनाह, हम जीवन को एक लंबी जमा एडिशन की तरह देखते हैं। हम हर दिन जोड़ते जाते हैं, धन, रिश्ते, अनुभव, और सोचते हैं कि ये योग कभी समाप्त न हो। डर वही पैदा होता है क्योंकि हमें लगता है कि ये सारा संग्रह छीन लिया जाएगा। बीरबल ने समझाना शुरू किया। असल गणित यह है कि हमें हर पल को गुणा, मल्टीप्लिकेशन बनाना होगा। जब आप किसी पल को पूरे दिल से, ईमानदारी से जीते हैं, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। फिर आप उसे खोने का गम नहीं मनाते, बल्कि उसे पा लेने का जश्न मनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का भय उस व्यक्ति को होता है जिसने जीवन को आधे अधूरे मन से जिया हो। जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम दिन मानकर पूर्णता से जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल हिसाब बराबर करने वाली एक सुंदर मूशी बन जाती है, जिसे देखकर कोई भय नहीं लगता, केवल परम शांति मिलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने पलकें झपकाई। बात तो गहरी थी, पर क्या यह साधारण मनुष्य के लिए संभव था? अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस जीवन के गणित को किसी उदाहरण से समझा सकते हो? किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ये गणित कठिन नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल है। हमें इसे समझने के लिए किसी ऋषि की नहीं, बल्कि एक साधारण मजदूर के जीवन को देखना होगा। मान लीजिए एक मजदूर है जिसे दिन भर में एक निश्चित गड्ढा खोदना है। यदि वो हर घंटे ये चिंता करता रहे कि क्या मैं ये काम खत्म कर पाऊंगा, शाम होते होते मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, तो उसका ध्यान काम से हट जाता है और वो अधूरा काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन अगर वो अपनी पूरी शक्ति और चेतना के साथ केवल उस फावड़े पर ध्यान केंद्रित करे जो उसके हाथ में है, और हर पल को समर्पित भाव से जिए, तो शाम होते होते उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। जीवन बस वो गड्ढा है, जहांपनाह। जब हर दिन का कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है, तो अंत में डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। व्यक्ति हिसाब चुकाकर चैन से विश्राम करता है।
अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा दृष्टांत बहुत प्रभावी है, बीरबल। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हर समय इसी उच्च चेतना में रह सके? कहीं ये केवल किताबी बातें तो नहीं है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जहां अपना उच्च चेतना कोई पहाड़ नहीं जिसे फतह करना हो, बल्कि वो सूक्ष्म भाव है जिससे हम हर कार्य को देखते हैं। ये किताबी नहीं, केवल इरादे की बात है। यदि कोई साधारण सा कार्य भी पूरे ध्यान से और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तो वो कर्तव्य ही पूजा बन जाता है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखा। तो क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि ये उच्च चेतना निरंतर बनी रह सकती है, यहां तक कि हमारे राजमहल के साधारण कार्यों में भी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अवश्य। मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं कि मैं 3 दिनों के लिए महल के रसोई घर में सहायक के तौर पर कार्य करूं। मैं नमक चखने का सबसे तुच्छ माना जाने वाला कर्तव्य पूरी एकाग्रता के साथ निभाऊंगा। अकबर खिलखिलाकर हंस दिए। नमक चखना, यह तो सचमुच एक अनोखी परीक्षा है, बीरबल। तुम्हें पूरी अनुमति है। हम 3 दिन बाद तुम्हारे अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। देखें, क्या नमक चखने जैसा कार्य भी किसी को मोक्ष की ओर ले जा सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया और अगले दिन सुबह होने से पहले ही वो अपनी नई अनजानी ड्यूटी के लिए रसोई घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सुबह शाही रसोई में अजीबोगरीब फुसफुसाहटें थी। मुख्य बावर्ची उस्ताद कलीम ये देख कर सकते में था कि बादशाह का सबसे चहेता वजीर सादी धोती और कुर्ता पहनकर एक साधारण सहायक की तरह रसोई के एक कोने में खड़ा है। बीरबल ने उस्ताद कलीम की उलझन को भांप लिया और विनम्रता से कहा, कलीम भाई, मैं यहां 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम के लिए हूं, नमक चखना। मैं आपकी प्रक्रिया में बाधा नहीं डालूंगा, पर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बीरबल ने ऐसा ही किया। वो किसी भी व्यंजन को तब तक चखते नहीं थे जब तक कि वो पूरी तरह शांत और एकाग्र न हो जाते। उनका ध्यान इतना गहरा था कि जब वो शोरगुल भरी रसोई में एक छोटी कटोरी का स्वाद लेते तो उन्हें न शोर सुनाई देता, न कर्मचारियों की भागदौड़ दिखाई देती। उनके लिए वो नमक का दाना ही पूरी दुनिया था। पहले दिन के अंत तक कर्मचारियों ने हैरत से देखा कि बीरबल ने न सिर्फ नमक की सही मात्रा बताई, बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आज गोश्त की तरी ग्रेवी में जीरे का अनुपात हल्का सा कम था, जिसे किसी अन्य ने महसूस नहीं किया था। तुच्छ कार्य को परम कर्तव्य बनाने का बीरबल का ये तरीका रसोई के वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। बीरबल के अचूक विश्लेषण की खबर जल्द ही महल के हर कोने में फैल गई। रसोई के कर्मचारियों ने उन्हें अब केवल चखने वाला नहीं, बल्कि खाने का भविष्यवक्ता कहना शुरू कर दिया था। बादशाह अकबर, जिन्होंने ये परीक्षा स्वयं रखी थी, उत्सुक हो उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति सिर्फ स्वाद चखकर इतना सटीक विवरण दे सकता है। उन्होंने रसोई के प्रमुख से व्यक्तिगत रूप से दैनिक रिपोर्ट तलब की। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने न केवल मसालों की कमी बेशी, बल्कि पानी की कठोरता और सब्जियों की ताजगी तक के बारीक अंतर बताए। चौथे दिन की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली थी। बीरबल ने उस घी की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिया जो शाही पकवानों में इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने कहा, जहां अपना आज के भोजन में इस्तेमाल हुआ घी हल्का सा बासी होने की ओर अग्रसर है। यदि इसका उपयोग कल भी किया गया तो पूरे दरबार का भोजन व्यर्थ हो जाएगा। बीरबल की ये चेतावनी उनके ज्ञान की पराकाष्ठा थी। वो स्वाद के माध्यम से भविष्य की गुणवत्ता भांप रहे थे। बादशाह अकबर, जो स्वयं पाककला के बड़े प्रशंसक और पारखी थे, बीरबल की इस भविष्यवाणी पर पहले तो अवाक रह गए। किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद से उसके भविष्य का बासीपन भांप लेना उन्हें असंभव जान पड़ा। ये केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि लगभग दैवीय बोध का प्रश्न था। बीरबल, तुम्हारे ज्ञान को मैंने सदा सराहा है, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु इस बात की पुष्टि आवश्यक है।
रसोई के मुखिया तत्काल वो घी अलग पात्र में सुरक्षित रखें। कल सूर्योदय के पश्चात वो पुनः दरबार में लाया जाएगा। दरबारी हैरान थे, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विश्वास था। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी की आंखें उस घी के पात्र पर टिकी थी। मुख्य बावर्ची ने कांपते हाथों से वो पात्र बादशाह के सामने रखा। अकबर ने पहले स्वयं उसे सूंघा और उनके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। घी से अब एक हल्की अप्रिय दुर्गंध आ रही थी। वो निश्चय ही उपयोग योग्य नहीं था। वाह बीरबल, अकबर ने उत्साह से कहा, तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विलक्षण अंतर्ज्ञान से भी कार्य करते हो। महाराज, बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि साधारण अवलोकन था। मैंने देखा कि जिस उत्साह और गर्व के साथ मुख्य बावर्ची पहले ये घी पेश कर रहा था, वो अचानक गायब हो गया था। जब कोई वस्तु शुद्ध होती है तो उसके रक्षक में आत्मविश्वास होता है, लेकिन मुझे रात भर बावर्ची की आंखों में बेचैनी दिखी। मैंने अनुमान लगाया कि या तो वो घी बहुत पुराना था या उसमें कुछ ऐसी वस्तु मिश्रित थी जो हवा और नमी के संपर्क में आने पर तेजी से बिगड़ जाएगी। अकबर ने तुरंत मुख्य बावर्ची की ओर देखा, जिसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। क्या यह सच है? अकबर की आवाज में अब उत्साह नहीं बल्कि सख्ती थी। बावर्ची कांप उठा और धीरे से फुसफुसाया, माफ करें जहांपनाह, मुनाफे के लालच में मैंने एक पुराने पात्र से थोड़ा घी नए में मिला दिया था। मैं आपकी सेवा में बेईमानी नहीं करना चाहता था, लेकिन बस। अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। केवल तुम ही हो जो दुर्गंध आने से पहले ही दुर्गंध को भांप लेते हो। आज तुमने न केवल दरबार की रसोई को खराब घी से बचाया है, बल्कि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी करने वालों के लिए भी एक सबक सिखाया है। अकबर ने बावर्ची को कठोर दंड सुनाया। शाही रसोई से उसे तुरंत हटा दिया गया और भविष्य में उसे कभी भी राज्य की सेवा में न लेने का फरमान जारी हुआ। लालच का परिणाम यही होता है। अकबर गरज उठे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन बीरबल, ये बताओ कि इतना सब कुछ तुमने बिना चखे कैसे पता लगा लिया? ये कौन सा जादू है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, इसमें कोई जादू नहीं। मैंने देखा कि नया घी ज्यादा चमक रहा था, पर उसमें एक हल्की सी परत ऐसी थी जो उसकी पारदर्शिता को बिगाड़ रही थी। बेईमानी की चमक हमेशा नकली होती है और वो हमेशा अपनी पहचान छोड़ जाती है। मैंने बस उस छोटी सी पहचान को पकड़ा। अकबर ये सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की और कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता केवल राज्य को ही नहीं बल्कि मेरे विश्वास को भी बचाती है। जाओ, आराम करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा मेरी रसोई और मेरे दरबार में ऐसे ही चौकस रहना है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया और उस दिन एक बार फिर ये सिद्ध हो गया कि बुद्धि और ईमानदारी का मोल संसार की हर दौलत से कहीं ज्यादा है। कुछ दिन शांति से बीते। दरबार में शांति का माहौल था, लेकिन बीरबल की बढ़ती प्रशंसा और बादशाह अकबर का उन पर अटूट विश्वास कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इन ईर्ष्यालु सरदारों में सबसे प्रमुख था मीर बख्शी, जो स्वयं को बीरबल से अधिक चतुर समझता था। एक दिन जब बीरबल किसी आवश्यक कार्य से आगरा से बाहर गए हुए थे, मीर बख्शी ने अवसर का लाभ उठाया। वो अकबर के पास आया और अत्यंत विनम्रता से बोला, जहांपनाह, बीरबल वाकई बहुत बुद्धिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यदि उन्हें कोई ऐसी समस्या दी जाए जिसका उत्तर केवल तर्क पर नहीं बल्कि असंभव कल्पना पर आधारित हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, जहांपनाह, यदि मैं उनसे पूछूं कि इस संसार में सबसे कम मेहनत का काम क्या है और सबसे अधिक मेहनत का काम क्या है, जो व्यक्ति इन दोनों का सही संतुलन बता दे वही सच्चा ज्ञानी है। अकबर मुस्कुराए।
उन्हें मीर बख्शी की ईर्ष्या स्पष्ट दिख रही थी। ठीक है, बीरबल के लौटते ही मैं ये चुनौती उनके सामने रखूंगा। हम देखेंगे कि तुम्हारा ये कठिन प्रश्न हमारी बुद्धि को कैसे परास्त करता है। कुछ ही दिनों में बीरबल अपनी यात्रा समाप्त करके वापस दरबार में उपस्थित हुए। उनकी अनुपस्थिति में दरबार की रौनक फीकी पड़ गई थी और उनके आते ही जैसे जीवन लौट आया। अकबर ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक कहा, आओ बीरबल, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। हम जानते थे कि तुम अवश्य लौटोगे, पर हमारे मीर बख्शी ने तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है, जिसे मिटाना अब तुम्हारा ही काम है। बीरबल ने झुककर आदाब किया। जहां पनाह, ऐसा क्या प्रश्न है जिसने आपके विद्वानों को इतना परेशान कर दिया है? अकबर ने मीर बख्शी की ओर देखा, जो आत्मसंतुष्टि की मुस्कान छिपाने का प्रयास कर रहे थे। प्रश्न यह है, बीरबल, इस संसार में सबसे कम मेहनत वाला काम कौन सा है और सबसे अधिक मेहनत वाला काम कौन सा? और इन दोनों के बीच वो सच्चा संतुलन क्या है जो किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है? मीर बख्शी का दावा है कि इसका उत्तर देना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं अभी दे सकता हूं, पर पहले मुझे मीर बख्शी से व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी। उनके सवाल को समझने के लिए मुझे उनका दृष्टिकोण जानना जरूरी है। ये सुनकर मीर बख्शी थोड़ा घबराए। उन्हें लगा कि बीरबल जरूर कोई नया दाव खेलेंगे। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, जहांपनाह, घबराने की कोई बात नहीं। मीर बख्शी का इरादा नेक है, बस उनके ज्ञान को थोड़ा अनुभव की जरूरत है। फिर वो मीर बख्शी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। मीर बख्शी साहिब, मैं कल सुबह आपके घर आऊंगा। मुझे आपकी दिनचर्या देखनी है। वो सबसे कम मेहनत और सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम आपको दिखाने के लिए मुझे महज एक दिन का अवलोकन करना होगा। इसके बाद आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि इसका उत्तर असंभव नहीं है। मीर बख्शी को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, हालांकि वो भीतर ही भीतर क्रोधित थे कि बीरबल उन्हें व्यक्तिगत तौर पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने भारी मन से हाँ भर दी। अकबर उत्सुक